सोच के देखो कि तुम्हारी आंख एक दूसरे वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब जगह पे खुलती है। जेल में खुलती है, तो तुम्हें कैसा लगेगा मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि शिलीरो को भी बिल्कुल वैसा ही लगने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएशी। अगर तुम चैनल पर नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग ऑफ द शिलीरो के एपिसोड 7 के बारे में। और हाँ यार, इस वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अपने जोखिम पर देखना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नाफमी ग्लास की वर्ल्ड पहुंच चुका है और उसकी आंखें एक जेल के अंदर खुलती है और नाफमी चेक करता है कि जो उसका शील्ड का पावर लेवल है वो वापस से 1 पे आ चुका है। मतलब जो उसकी शील्ड है वो वापस से रीसेट हो चुकी है इस वर्ल्ड में। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो रेफ्टाली है उसका भी जो पावर लेवल है वो 1 पे आ चुका है और वापस से बच्ची बन चुकी है। और यार रेफ्टालिया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी इस टाइम पे मुझे। और हमें दिखाया जाता है कि रीशिया का भी जो पावर लेवल है वो 1 पे आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिलू वहाँ पर नहीं थी, मतलब कि उन तीनों के साथ फिलो नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। फिर क्या था, शिलीरो और रेफ्टाली डर जाते हैं फिलो के लिए और उसे ढूंढने के लिए जेल से बाहर निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस जेल में कोई ताला नहीं था और ना ही कोई सिपाही था। इसका मतलब कि वो जेल नहीं थी, वहाँ पे बस उन्हें इसलिए रखा गया था ताकि वो लोग आराम कर सकें, क्योंकि रेफ्टालिया, फिलो और जो ऋषि हैं वो तीनों बेहोश हो गए थे। मतलब किसी ने उन्हें वहाँ पर रखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं वो एक आइसलैंड पर पहुँच जाते हैं, मतलब एक टापू पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और जो उनका लेवल था वो भी बिल्कुल मतलब उन्हीं मॉन्स्टर की तरह था जो शिलीरो के वर्ल्ड में था। बस उनकी जो डिज़ाइन थी वो अलग थी। मतलब कि जो मॉन्स्टर थे वो कुछ कार्डबोर्ड के थे और कुछ ज़्यादा खतरनाक थे। और हमें दिखाया जाता है कि शिलीरो का सामना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से हो जाता है, जिसका पावर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि रेफ्टालिया उसे हरा नहीं पाती और शिलीरो रेफ्टालिया से भागने की रहता है। मगर जो रेफ्टालिया है वो शिलीरो की मदद करना चाहती है, इसलिए वो नहीं भागती। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर रेफ्टालिया पर अटैक करने वाला होता है, मगर शिलीरो रेफ्टालिया को बचा लेता है, मगर उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो बंदी उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल ख़त्म कर देती है, मतलब उसे 2 सेकंड नहीं लगे उस मॉन्स्टर को मारने में। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और उस लड़की का नाम होता है किजुना। और वो बंदी वही थी जिसने शिलीरो को जेल के अंदर रखा था जब शिलीरो और रेफ्टालिया और वो सब लोग बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और हमें पता चलता है जो किजुना है वो भी जापान से आई हुई है। मतलब कि जो सारे हीरो समन हुए दोनों वर्ल्ड में वो जापान से आए हुए हैं। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिलीरो और किजुना बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जो किजुना है वो ग्लास को जानती होती है और वो कहती है कि ग्लास उसकी दोस्त है। और शिलीरो को ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि शिलीरो ग्लास की ज़्यादा नहीं बनती। मगर हमें दिखाया जाता है कि जो किजुना है वो ग्लास को दोस्त मानती है, पता नहीं क्यों, मगर शायद हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किजुना है वो शिलीरो को इस वर्ल्ड के बारे में बताती है और बताती है जो ये आइसलैंड है वो एक लेबरेथ है, मतलब एक डंजन है जो प्रिजनर्स के लिए। मतलब जो किजुना है उसे यहाँ पर प्रिजनर की तरह रखा गया है। और जो किजुना है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस डंजन से बाहर निकलने की, मतलब इस लेबरेथ से बाहर निकलने की, मगर वो नहीं निकल पाई। और ये जानने के बाद जो शिलीरो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो किसी डंजन में फंसा हुआ होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किजुना और शिलीरो एक दूसरे से बात करते हैं और किजुना बताती है कि उसके लिए ये जो टाइम था जो उसने इस डंजन में बिताया ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है कि किजुना शिलीरो से बहस कर रही होती है खाना बनाने को लेके, क्योंकि शिलीरो बोलता है कि वो खाना बनाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि किजुना आखिर में गिव अप कर देती है, मतलब वो हार मान लेती है और शिलीरो उन लोगों के लिए खाना बनाता है। जिसे खाने के बाद किजुना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है शुक्र है कि मैंने तुम्हें खाना बना दिया। मतलब समझ रहे हो, शिलीरो एक बिल्कुल परफेक्ट कुक है। और हमें दिखाया जाता है कि शिलीरो का खाना खाने के बाद रेफ्टालिया का पेट भरता नहीं है, मतलब कि उसे और खाना खाना था। और शिलीरो समझ जाता है क्योंकि रेफ्टालिया जब पिछली बार बच्ची थी ना तो तब भी वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, तो शिलीरो उसके लिए और खाना बनाता है और रेफ्टालिया बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो उसे लग रहा था कि शिलीरो से पेटू ना समझ ले। और यार ये सीन इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए था क्योंकि यार अगर तुम्हें याद हो सीज़न 1 में भी जो रेफ्टालिया थी जब वो बच्ची थी वो खाने के लिए, मतलब उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये हम वापस उसी में जा रहे हैं, मतलब जैसे कि एक रेट्रो फील आ रही थी कि हम वापस से पास्ट को जी रहे हैं। तो मैं जज्बात में ज़्यादा नहीं बहता हूँ और आगे हमें दिखाया जाता है जब किजुना और शिलीरो एक दूसरे से बात करते हैं। किजुना शिलीरो को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर जो लेबरेथ थी उसके अंदर कुछ बग आ गया था। मतलब कि यार जैसे कि समझ लो जो इसेकाई वर्ल्ड है वो एक गेमिंग वर्ल्ड की तरह ही है, तो हाँ उसके अंदर बग आ सकते हैं किसी गेम की तरह। और हमें दिखाया जाता है कि जब शिलीरो उस बग को देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी जेब से कुछ निकालता है और उसे ज़मीन पर रख देता है। उसके बाद वो किजुना से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो चीज़ थी वो एक सीड की तरह थी और उस सीड से एक बहुत बड़ा प्लांट निकलना शुरू कर देता है।
और हमें दिखाया जाता है जो बग है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब जो बग का जो साइज़ होता है वो बढ़ता जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो लैब्रेथ होती है वो टूटना शुरू कर देती है और जो शील्ड हीरो वो अपनी पार्टी के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार है, मतलब लैब्रेथ से निकलने के लिए तैयार है। मगर किजुना डर रही होती है, मगर शील्ड हीरो किजुना को समझाता है और किजुना शील्ड हीरो के साथ वहाँ से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, मतलब कि वो प्रिजन से आज़ाद हैं। और जो किजुना है वो ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो फाइनली प्रिजन से आज़ाद हो गई है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे डर लग रहा है क्योंकि किजुना आखिरकार प्रिजन के अंदर गई क्यों, मतलब उसने कुछ तो करा होगा जिसकी वजह से जो इस वर्ल्ड के लोग हैं उसने उसे प्रिजन में डालो। अब ये अच्छी बात भी हो सकती है कि शायद उसने जो किजुना है उसने लोगों की मदद करी हो और जो नोबल्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया हो, इस वजह से उसे प्रिजन में डाल दिया। या फिर ये भी हो सकता है जो किजुना है वो ईविल है और इस वजह से उसे प्रिजन में डाला गया। मगर यार इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे किजुना ईविल तो नहीं लगती, क्योंकि जो उसकी हरकतें थी ना वो ईविल वाली नहीं थी। मगर हाँ, कुछ मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद, क्योंकि यार हर एक बंदा अच्छा नहीं हो सकता यार, किसी भी एनिमे के अंदर कोई ना कोई कमीना तो निकलता है, जस्ट लाइक माइन। तो हाँ यार, इस एपिसोड में बस यही था और मैंने बहुत छोटे में तुम्हें इस एपिसोड को समझाने की कोशिश करी है। और अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि फिलो गई कहाँ और ग्लास कहाँ है और वो चश्मिश आखिरकार कर क्या रहा है। और हाँ, जाने से पहले यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अगर तुमने नहीं किया। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।